मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? मुझे कंफर्म कर दे काइंडली। ओके, हो रही है। अच्छा, जस्ट अभी आप लोगों को ये वाली स्क्रीन दिखाने का मकसद ये है कि जो आप लोगों को मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, मतलब जो भी आप लोगों को मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं एज इट इज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी ऐड अकाउंट का आप लोगों ने बैकएंड भी देख रहे हैं। स्टोर का जो सिट्रस फॉर्म वाला स्टोर है, ये आपके सामने है। 12 दिसंबर तक वाज एवरीथिंग जीरो, कुछ भी नहीं था, ये देख लें पीछे। 12 दिसंबर के बाद इस पे मैंने कैंपेन बनाना स्टार्ट की है, और ये सारा जो है, और राउंड अबाउट 8 लाख की सेल इसने, अगर हम देखें तो 13 से लेके आज क्या है 29, तो इट्स 16 डेज के अंदर हमने 0 to 8 लाख तक इसे ले गए हैं। और अब जैसे नहीं है कि ये 8 लाख है, अगर मैं बैकएंड पे लेके तो देखिए ऑर्डर कैंसिल भी साथ साथ हो रहे हैं। देखिए नंबर नॉट करेक्ट, देखिए ऑर्डर जो कैंसिल हो जाता है, ये देखिए साथ साथ हम कैंसिल किए जा रहे हैं। जो भी रिटर्न आता है, अगर मैं बैक भी लेके जाऊं, जितने भी रिटर्न आ रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट टोटल सेल है। ये जितनी भी सेल आपके सामने शो हो रही है, ये सारी की सारी क्या है, 1 सेकेंड, एनालिटिक्स पे जाते हैं। ये सारी की सारी वो है जो आफ्टर, वो लोग भी हैं जिन्होंने रिटर्न किया, वो के अंदर आते हैं। जिन लोगों ने कॉल पिक नहीं की, नंबर गलत था, एक्स वाई चीजें थी, वो सब कुछ काट के एंड में जो हमारे पास जो टोटल सेल है विद सब कुछ रिटर्न निकाल के, वो प्योर सेल जिसे हम कहते हैं, 8 लाख की सेल है। तो अगर आप लोग एज इट इज मेरी चीजें फॉलो करेंगे तो आप भी इस तरह के स्टोर बना सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है बजट चाहिए होता है इतनी जल्दी ग्रो करने के लिए। अगर बजट है, यू आर टू गो अप कर सकते हो। यही उसी का एड अकाउंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको जो बता रहा हूँ वो मैं खुद अप्लाई नहीं कर रहा, मैं खुद भी कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा जिसे हम कहते हैं कस्टम ऑडियंसेस है, जो हम लोग बनाते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। कस्टम ऑडियंसेस कैसे यूज करते हैं, बेसिकली द रीटारगेटिंग स्टेप, के फेसबुक पे हम किस किस तरह की रीटारगेटिंग कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर है, फेसबुक के ऊपर आप हर तरह की रीटारगेटिंग कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, वो अब आपके ऊपर है। फेसबुक आपको हर चीज अलाउ करता है, हर तरह के टूल प्रोवाइड करता है, हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब बात आती है इस पे कि आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हो। यहाँ पे अब आपकी एज अ मार्केटर योर लॉजिकल थिंकिंग, आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजीज काम आती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक बात करते हैं, आपने जनवरी में एक सेल चलानी है। ठीक है। आपने जनवरी के अंदर आप कोई सेल चला रहे हो, न्यू ईयर सेल चला रहे हो, या एग्जाम्पल, चले एक और एग्जाम्पल है तो ज्यादा बेहतर के लिए, नवंबर का मंथ था। ठीक है। नवंबर के महीने के अंदर आपने कैंपेन चलानी थी कि आपका क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है। आपने गर्मियों में कपड़े बेचे, टी शर्ट बेची, जो भी बेचे, गर्मियों के कपड़े बेचे आपने किस किस महीने के अंदर, आपने बेचे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एग्जांपल दे रहा हूँ, मई, जून, जुलाई। मैं वो हमारा जो डॉक है उसे मैं ओपन करता हूँ, आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता लग जाएगा ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे डिफरेंट सिनेरियोज है। यार स्पेलिंग गलत होने तो सिनेरियो का कुछ ना करना यार, है तो गलत ही मेरे ख्याल से, शायद से सेट कर दी है। सिनेरियो नंबर 1 हमारे पास क्या है, पहली बात, पीपल परचेस्ड द प्रोडक्ट इन जुलाई, सॉरी, जून, जुलाई, मतलब कि आपने इन 3 दिन के 3 महीनों के अंदर अपनी एक कोई कलेक्शन लॉन्च की थी समर की। ठीक है। और लोगों ने आपकी चीज आके परचेज की थी। अब नाउ इट्स नवंबर, अब क्या है, नवंबर का मंथ है। ओके। आप क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कपड़ों की कलेक्शन, न्यू कलेक्शन ऑफ क्लोथ फॉर विंटर। ठीक है। यू वांट टू retarget the people who bought the product in above 3 months, जो हमारे ऊपर 3 महीने मेंशन है। वैसे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग जो है, मुझे मेरे से पहले आप लोग मुझे बताओ कि ये हम कैसे कर सकते हैं, किसी के माइंड में कोई लॉजिक आ रहा है तो। मैंने अनम्यूट किया, अगर कोई इनपुट देना चाहता है तो, वरना फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं लॉजिकल सर के। जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा।
क्या कह रहे हो? क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि आप सिनेरियो समझ लो। पहला सिनेरियो क्या था कि आपका ब्रांड है वो चल रहा है, ठीक है, और आपने मई जून जुलाई के अंदर ना 3 महीनों के अंदर प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, अपनी कोई कलेक्शन थी वो बेची, ठीक है। अब नवंबर आ गया, अब आपने क्या किया, अपनी विंटर की कलेक्शन लॉन्च की है, ओके। लेकिन अब आप चाहते ये हो कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करो जिन्होंने इन 3 महीनों के अंदर आपसे परचेज की थी, क्योंकि वो आपके कस्टमर है ना। और अपने कस्टमर को न्यू कलेक्शन दोबारा रिटारगेट करोगे तो ज्यादा बात है कि वो परचेज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस पे आप, आपके माइंड में क्या आता है कि आप किस तरीके से रिटारगेट कर सकते हो? जी रवि, आप अपना आप इनपुट दे सकते हो, आपका हैंड रेज है। जी, जो मुझे समझ आया इसमें ये होता है कि हम अपनी पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे, और ठीक। हम करेंगे जितने विद इन पास्ट 90 डेज में परचेज की है, नहीं, उनको अब टारगेट नवंबर करेंगे। है, देखो नवंबर के पास 90 डेज के अंदर आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर आता है। ओके, तो फिर 180 डेज। हाँ जी, 180 डेज क्यों? 180 डेज के अंदर क्या आएगा आपका? मई जून। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये तो बाकी 3 महीनों को भी तो कर रहा होगा टारगेट। उसे क्या करेंगे? उसको हम फिर एक्सक्लूड कर देंगे। कैसे करेंगे? जिन्होंने, इसका मुझे आइडिया नहीं है। चल, बात सही की है आपने। कैसे करेंगे मैं बताता सर हूँ। मैं बताऊं सर। क्या आप बताएं। सर हम ऐसा करेंगे कि लाइक नवंबर से जो 3 माह है ना, हम पीछे 3 माह की एक ऑडियंस बना लेंगे जो हम्म। हमारे आते हैं। इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 माह अगर आते हैं, तो हम्म। नवंबर से पीछे 4 माह आते हैं, तो हम्म। 4 माह के 120 के एक ऑडियंस बना लेंगे। हम्म। और एक हम बना लेंगे उससे पीछे तीन अगर हम और ऐड कर लें, फॉर इंस्टेंस 180 की, हम्म। तो हम 180 की ऑडियंस रख के और 120 के उसके एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो पीछे वाले रह जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे। एग्जैक्टली यही हम बेसिकली करेंगे, ठीक है। तो एक सिनेरियो सिनेरियो कोई लाखों किस्म के सिनेरियोज हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को इस लेक्चर में ओवरव्यू दूंगा कि कोई भी सिनेरियो को आपने कैसे बनाना है। सिनेरियो हमारे पास ये था, ठीक है। तो आप करेंगे क्या? एक तो अपनी कस्टम ऑडियंस आप बनाओगे, ठीक है, क्योंकि आप रीटारगेट कर रहे हो, आप स्केल नहीं कर रहे। रीटारगेटिंग के अंदर हमेशा कस्टम ऑडियंस बनती है। वेबसाइट, क्योंकि आपका सोर्स वेबसाइट है ना, लोगों ने वेबसाइट पर चीज परचेज की, नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे और अपना वही परचेज का इवेंट सिलेक्ट करोगे कि आपने परचेज ऐड करनी है। अब यहाँ पे जो रिटेंशन है ना, याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने एक, आपने दो ऑडियंस बनानी है। एक ऑडियंस वो बनानी है जो बड़ी ऑडियंस होगी, जो पिछले 7-8 महीने की इसके अंदर होंगे, इसके अंदर आपका मई भी आएगा, जून भी आएगा, जुलाई भी आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, जिसके अंदर आपका 6 महीने की ऑडियंस बनेगी। वो क्या बनेगा आपका? 180। लेकिन आप लोगों ने महीना एक्स्ट्रा ऐड करना है यहाँ पे। क्यों? देखो देखो, जब नवंबर के अंदर सेल चलेगी 1 नवंबर को, तो आप जब 180 डेज का मतलब क्या है? 1 मई। लेकिन जब 15 नवंबर को सेल पहुंचेगी तो आपकी डेट भी 15 पिछले 15 मई हो जाएगी। तो वो पिछले 2 हफ्ते की ऑडियंस को निकाल देगा। अगर आपने पिछले 6 महीने पुरानी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो आप वैसे एहतियातन आप लोगों ने क्या करना है, 1 महीना उसमें ऐड कर देना है। बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? 210 दिन। अच्छा, वो बता रहे कि 180 डेज से ऊपर जा नहीं सकते। पहले ये 365 डेज तक जाता था, लेकिन अभी जा नहीं रहा। लेकिन आप लोगों ने ट्राई ये करना है कि कुछ दिन ऊपर रखने हैं हमेशा, मार्जिन के लिए ना। 180 डेज एग्जैक्ट नहीं करना। अगर वही बात है, अगर सिनेरियो 180 डेज से पीछे जा ही नहीं सकते, तो आप 180 डेज पे रहो। लेकिन अगर आप पिछले 2 महीने वालों को कर रहे हो, जो बनते हैं तकरीबन, क्या कहते हैं, या अगर पिछले 6 नहीं पिछले 5 महीने वाले कर रहे हो, जो 150 डेज बनते हैं, तो आप 150 की जगह 160 डेज ऑडियंस को डालोगे इसके अंदर। हमारे सिनेरियो तो 180 डेज वाला, तो 180 डेज रखेंगे हम लोग, ठीक है। हम इसके अंदर क्या ऑडियंस का नाम क्या देंगे? परचेज लास्ट 180 डेज। इसके अंदर क्या होगा? पिछले 6 महीने के अंदर जिस जिस बंदे ने कुछ भी परचेज किया होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और आप कर दोगे क्रिएट, ठीक है। एक ऑडियंस तो बन गई, पिछले पूरे 6 महीने की ऑडियंस बन गई। लेकिन यहाँ पे एक और आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे, वो भी परचेज की बनाओगे, ठीक है। ओ सॉरी, ऐड टू कार्ट नहीं, परचेज की। लेकिन इसके अंदर क्या करोगे? आप पिछले 3 महीने खत्म कर दो, क्योंकि जो आपका हो जाएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर, वो 3 महीने के ऑडियंस आप अलग से बनाओगे। जो बनते हैं कितना, 390 बनता है ना आपका 90 डेज में। अच्छा,
उस वाले के अंदर पिछले 6 महीने की ऑडियंस है, इस वाले के अंदर पिछले 3 महीने की ऑडियंस है, लास्ट 90 डेज की आपकी एक अलग ऑडियंस है। अब इस तरह क्या हुआ, आपकी दो डिफरेंट ऑडियंसेस बन गई हैं, 6 महीने की अलग, 3 महीने की अलग। लेकिन हमने टारगेट क्या करना है, 3 महीने वालों को नहीं करना, जो पिछले 3 महीने उन्हें हटाना है, उससे पिछले 3 महीने वालों को हमने टारगेट करना है। मुझे पता कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं पहले सिनेरियो समझा दूं, फिर मैं क्यूए इसी के ऊपर दोबारा करता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग करोगे क्या, मैनुअल सेल कैंपेन जिस तरह सेल कैंपेन बनाते हैं वो वही बनाओगे, मैं उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ओरिजिनल यूज एडवांटेज ऑडियंस, ओ सॉरी, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे पहले आपने लिखना है 180 डेज वालों को लिखना है, जो आपके पिछले 6 महीने वाले लोग थे। लेकिन उसमें से आपने एक्सक्लूड करना है पिछले 90 डेज वालों को। इसका मतलब क्या है, फेसबुक उन पिछले 6 महीने वालों को टारगेट करेगा, लेकिन उसमें से जो पिछले 3 महीने वालों को निकाल देगा। इससे क्या होगा, अगर नवंबर में ऐड चल रहा है 1 नवंबर को, तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई वाले सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले लोग जो है, इसकी ऑडियंस होने की वजह से वो उन लोगों स्पेसिफिक लोगों को शो नहीं होगा। मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग अपना अभी बाइक अनम्यूट करके मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड, अगर ये चीज समझनी है कि आप लॉजिक कैसे बनाया है मैंने ये, ठीक है। ओके है, ओके, आई बिलीव सबके लिए ओके, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हम आगे चलते हैं। एक तो सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। इसे हम करते हैं बंद, इसे हम करते हैं डिलीट, ओके। पहली चीज, अब दोबारा हम ऑडियंस के अंदर आते हैं, एक और सिनेरियो। अच्छा, अब मैं सिनेरियो ना जरूर लेते हैं कि सिनेरियो बहुत तरीके के हैं, कोई सिनेरियो अब आप लोग मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर आप लोगों को ऑडियंसेस बना के देख, कोई इनपुट देना चाहे अपना सिनेरियो के लिए, या अपने बिजनेस के लिए हेल्प ले लो, बेशक यार क्या हो गया आप लोगों को, देखो आप लोग सर को जी, हम सिनेरियो ऐसा भी तो कर सकते हैं अपने ऑडियंस को अरेंज करने के लिए कि हर 3 माह की अलग अलग ऑडियंस बना लें। बना सकते हो। वो बेहतर तरीका नहीं होगा कि क्या नाम है, हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से माह की ऑडियंस है, ये नहीं कौन से एज माह एन, की अच्छा ऑडियंस है। सॉरी मैं आपकी बात समझा नहीं, देखो आप ना एग्जैक्ट महीने की ऑडियंस नहीं बना सकते, आप नंबर ऑफ पिछले जो पिछले कुछ दिन गुजर सकते हैं ना, जिस तरह आप 180 डेज की बना सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके सितंबर की ऑडियंस अलग बनी हो, अक्टूबर की अलग बनी हो, ऐसा नहीं होता। आप लास्ट 30 डेज की अलग बना सकते हो, लास्ट 90 डेज की बना सकते हो, लास्ट 180 डेज की बना सकते हो इन द सेल्स। और अगर आपकी वीडियो व्यूज वगैरह तो आप पिछले पूरे साल की भी बना सकते हो। ठीक हो गया। जी अब्दुल राफे, 6 मंथ से ज्यादा आप सेल्स के लिए नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो व्यूज की ऑडियंस बनाओ तो पिछले एक साल की भी बना सकते हो आप पेज की बनाओ, कोई लोग आपके पेज से इंटरेक्ट करते हैं तो वो आप बना सकते हो पिछले एक साल की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो लोकल बिजनेस है उसके लिए एक होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक ब्यूटी पार्लर है, देखिए मैं ब्यूटी पार्लर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसके अंदर कोई भी लोकल बिजनेस होता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, चले एग्जाम्पल है एक रेस्टोरेंट, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हो कस्टम ऑडियंस के अंदर, ठीक है। कस्टम ऑडियंस जाने के बाद जहाजेब जी आप क्वेश्चन पूछ लो। जी, अगर एक सिनेरियो अगर इस तरह का हो कि फॉर एग्जांपल जैसे दिसंबर है, हम्म दिसंबर में हमने प्रोडक्ट विंटर के हिसाब से प्रोडक्ट जो है सेल किया है, हम्म कार का है जैसे, और अब जनवरी स्टार्ट है तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम अपने स्टोर में ऐड डाउन कर रहे हैं वैलेंटाइन डे के हिसाब से 3 से 4 प्रोडक्ट। तो हम्म। उस हिसाब में हम पिछली भी ऑडियंस लेंगे, और हमें कैसे कंपेन मतलब उस सिनेरियो में रन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे चाहते ये या देखो, जो हम न्यू। सुने, जी, अब आप ऐड चला रहे हो जनवरी के अंदर, राइट, ठीक है जी। ठीक है। मैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका ऐड चलेगा, या और आप ये चाह रहे हो कि जिन लोगों ने सिर्फ दिसंबर के महीने में चीज परचेज किया उन्हीं आपका ऐड शो हो, राइट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने नवंबर और दिसंबर में विंटर में हमारे से परचेज की है, अब हम टारगेट कर रहे हैं वैलेंटाइन डे को, उसमें हम्म हम अपने स्टोर में 3 4 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो इस हम्म। सिनेरियो में हम कैसे मार्केट टारगेट ऑडियंस कैसे टारगेट करेंगे?
देखो अब कैसे अब टारगेट, प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। या देखो देखो बात सुनो। अब बाहर यहाँ पे दो चीजें हैं कि क्या आप उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने नवंबर दिसंबर में चीज ली थी, पहला, या आप किसी और ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। नवंबर दिसंबर में जिन लोगों को हमने सेल किया वो तो विंटर के, विंटर का तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एंड लगा हुआ। हम्म। उसको हम टारगेट, अगर हम उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, मगर हमने न्यू प्रोडक्ट भी सेल करना है उसके साथ, हमें न्यू ऑडियंस भी चाहिए होगी उसमें। तो फिर तो वो रीटारगेटिंग ना होगा ना, फिर तो वो हम्म। पिछली चीज है वो, टेस्टिंग, स्केलिंग, लुक लाइक, आपका सिनेरियो अलग है। अभी मैं रीटारगेट की बात करूं, अगर आप अपने प्रीवियस, अपने ऑलरेडी कस्टमर को रीटारगेट करने के मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं ना। एग्जाम्पल, आपका ब्रांड है, वही बात है, कोई क्लोथिंग ब्रांड, वो जिस तरह एग्जाम्पल है, आपकी विंटर की कलेक्शन अलग थी ना, लेकिन ज्यादातर लोग जो विंटर के कपड़े लेते हैं वही समर के भी तो वही लोग कपड़े लेंगे ना, वो कपड़े तो हर बंदे ने यूज करने हैं। तो अपने विंटर की कलेक्शन वाले लोगों को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो फिर आप उसकी बेस पे कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है, एक और बात है, अगर आप ये कैटलॉग पे जाते हो ना, ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे जाके पता, अगर आप, अगर कैटलॉग ऐड चलाते हो तब आप कैटलॉग की बेस पे भी आप बना सकते हो। कि अब एक बात है सुनो, अब आपने कैटलॉग ऐड चलाए, ठीक है, और आपका एक एड सेट था विंटर का, एक एड सेट था आपका समर का, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक ऑडियंस बना सकते हो कि यहाँ पे तो अभी ऑल प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन जब आप कैटलॉग बनाते हो ना, विंटर का बनाओगे, तो आप यहाँ पे विंटर के कैटलॉग को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जिस बंदे ने उस विंटर के कैटलॉग को इंटरेक्ट किया, ठीक है, ये देख रहे, हु व्यूड द प्रोडक्ट या हु परचेज द प्रोडक्ट सेट इन लास्ट, एग्जांपल है, चलो वही बात है 180 डेज के, लास्ट 180 डेज में ये बात कि जिस जिस बंदे ने आपके विंटर के कैटलॉग को पिछले 6 महीने में इंटरेक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को आप एक न्यू कलेक्शन का ऐड दिखा सकते हो, स्पेसिफिक कलेक्शन के हिसाब से भी। ठीक है, या यहाँ पे एक और चीज हेल्प आती है, अगर आपके जिस तरह होती है ज्वेलरी है आपके पास, ठीक है, या फिर एक और बात है कि आप कोई और एक डिफरेंट चीज है, मैं आप एग्जांपल है कि ज्वेलरी है, आप रिंग्स भी बेच रहे हो, आप लोग बेच रहे हो, क्या कहते हैं, आप लोग बेच रहे हो अपने नेकलेस बेच रहे हो, आप इयर रिंग्स बेच रहे हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ ना ज्वेलरी बेच रहे हो, एग्जाम्पल है। आप अगर कैटलॉग ऐड चला रहे हो, वीडियो व्यूज और सब उनके ऐड की बात नहीं कर रहा, अगर आप लोग कैटलॉग ऐड चला रहे हो और उन्हें उससे लोगों को सेल आउट से सेल हो रही है ना चीजें, तो आप यहाँ पे आप चाहते हो कि अगर जिन लोगों ने मेरी रिंग देखी है ना, जिन लोगों ने मेरी रिंग परचेज की है पिछले 2 महीने के अंदर, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उन्हीं लोगों को मेरा एड शो हो, लेकिन मैं अपना एड नेकलेस का शो कराना चाहती हूँ ना, सिर्फ वही लोग जिन्होंने मुझे रिंग परचेज की है, आप उन्हें शो कराना चाहते हो नेकलेस एड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और आप चलाते हो कैटलॉग ऐड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कैटलॉग सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे रिंग का सेट बनाओगे कैटलॉग के अंदर, उस वाले रिंग के सेट को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखोगे हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, कि जिस बंदे ने उस के उस वाले स्पेसिफिक सेट को परचेज किया होगा, मतलब कि रिंग के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया होगा वो लोग, और आप कर दो पिछले 60 डे, मतलब पिछले 2 महीने के अंदर, आप इसके कर दोगे क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, जब ऑडियंस क्रिएट करोगे तो सेम एज इट इज कस्टम ऑडियंस के अंदर जाके आप सिर्फ ये वाले ऑडियंस सिलेक्ट करके और अपना जो ऐड होगा वो नेकलेस का लगा दोगे। इससे होगा क्योंकि नेकलेस का ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर आपकी रिंग्स परचेज की। ठीक है, ये चीज ज्यादातर हेल्प आउट होती है उसके अंदर क्या कहते हैं, अपसेल करें, अपसेलिंग के अंदर ना, जब आप अपने कस्टमर को अपसेल करना चाहते हो कोई चीज, समझ आई। वैसे इसके ज्यादा सिनेरियो मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, एक और क्लाइंट है मेरा, उससे मैं जरा आपको करके दिखाता हूँ। हाँ जी, रिपीट में करो, तभी यही आपको मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम्पल के लिए, एक ये मेरा जो है ना, ये हैट्स बेचता है, जैकेट्स बेचता है, बॉक्सर वगैरह बेचता है। ओके, कैटलॉग पे गए, नेक्स्ट किया, ये देखिए ये हमारा कैटलॉग आ गया, यहाँ पे देखें, नहीं इसका ये वाला कैटलॉग नहीं, इसका यहाँ पे होगा, ये देखें जी। अब मैं कहता हूँ सिनेरियो क्या था, मैं बेच रहा हूँ कैट्स, सॉरी कैट कैट कर रहा हूँ, हैट्स में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर मेरी हैट खरीदी है, मैं उन लोगों को अपना एक न्यू प्रोडक्ट है जो क्या है, ये फेडोरा
ये बॉक्सर है एग्जाम्पल, कि जिन लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर मेरी हैट्स परचेज की है, जाहिर सी बात है वो मेरे कस्टमर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं लोगों को मैंने एक न्यू चीज लॉन्च की जिन्हें कहते हैं कॉटन बॉक्सर्स, मैं वो बेचना चाहता हूँ और किसी को मैं अपना ऐड दिखाना ही नहीं चाहता। तो क्या करोगे, और मैं कैटलॉग ऐड चलाता हूँ, तो आप क्या करोगे, शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग, वैसे लाजमी नहीं कैटलॉग भी हो, अब वेबसाइट के ऊपर भी कोई बंदा अगर चीज परचेज करता है ना, तो फेसबुक को बता देता है कि किस कैटलॉग की चीज परचेज हुई है। आप क्या करोगे, शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग, अपना जो कैटलॉग होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ से आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे जो कैटेगरी आपकी बेसिक थी, जिन लोगों को रीटारगेट करना है। ये हैट्स एंड कैप वालों को आपने कहा कि जिन लोगों ने मेरी हैट्स एंड कैप परचेज की है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे परचेज वाला ऑप्शन, कि जिन लोगों ने मेरी हैट्स एंड कैप परचेज की है इन लास्ट 2 मंथ, मतलब कि 60 डेज, आप इससे कर सकते हो हैट एंड कैप 60 डेज। ठीक है, और आगे आप कर दो परचेज, PUR मतलब परचेज, क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, ये आपने एक ऑडियंस बना ली। फिर आप क्या करोगे, कंपेन्स के अंदर आओगे। ओके, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, CSV कैंपेन क्रिएट करोगे, कंटिन्यू, मैनुअल सेल, जो हमारा तरीकाकार है ना, सब कुछ सेम रहेगा। मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कैसे करना है ये सब। और ओरिजिनल ऑडियंस स्विच करोगे और जहाँ पे अपनी वो वाली हैट वाली ऑडियंस को सिलेक्ट कर लोगे जो आपके 2 महीने वाली है, इसे अनचेक करोगे। अब इसके अंदर वही ऑडियंस आगे जिन्होंने वो चीज परचेज की थी, और ऐड के अंदर में आऊंगा। ऐड के अंदर में जाके अपना जो बॉक्सर का ऐड है वो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा और इसे कर दूंगा पब्लिश। इससे होगा क्या कि मेरा जो ऐड है बॉक्सर्स का वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगा जिन्होंने मेरी हैट्स एंड कैप्स को परचेज किया। अब समझ आई इस चीज की। ये मुझे बता देंगे आपको इस चीज की समझ आई है कि नहीं। जी सर। सर मेरे पास एक सिनेरियो था। हाँ जी। अगर कोई एक रूफिंग कंपनी है या कोई पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देते हैं, तो अगर उन्होंने क्या नाम है नवंबर या दिसंबर में फर्ज कर लेते हैं कि परचेज किया है, हम्म। तो अब हम उनको रीटारगेट तो नहीं ना करेंगे? नहीं देखो, बात होना जहाँ पे सिनेरियोज हैं, याद रखिएगा। अब आप जरा अपना जरा बताओ कि आपके जो कस्टमर है कितने पैसे लगाए। यार एक बात तो पेट कंट्रोल वाला जो बंदा है, ठीक है, अब जैसे बात उसने आपकी एक सर्विस ले ली है, ठीक है, अगर वो आप कोई और सर्विस देते हो, कोई क्लीनिंग सर्विस देते हो, तब तो आप उसे रिटारगेट करोगे क्योंकि आप सर्विस डिफरेंट दे रहे हो। ठीक है, अब लेकिन जब वही चीज आप दोबारा तो नहीं इस बंदे को भेज सकते ना, जो ऑलरेडी वो एक बंदा आपसे ले चुके हैं। ऐसा ही है तो हम क्या नाम है ब्रॉड टारगेटिंग ही करेंगे ना, क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पता लगे इस बारे में कि पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज हम दे रहे हैं। देखो बात सुनो, अब आप ना, मैं देखो अभी हमारा जो लेक्चर है ना, वो हमारा लेक्चर है रीटारगेटिंग के ऊपर। ठीक है, आप एक अलग चीज बात कर रहे हो, या ओके आपको सर। समझ नहीं आ रही सही तरह, या मुझे जरा समझा दो तो मैं आपको बताऊं, या तो दोबारा एक बार एक्सप्लेन करना अपनी बात। वो मैं आपको फिर टेक्स्ट मैसेज पे कर दूंगा। ये ठीक मेरे है। ख्याल से रीटारगेटिंग की बात नहीं है। ओके, तो एक सिनेरियो तो ये हो गया रीटारगेट वाला ना। ठीक है, और भी आप और भी डिफरेंट तरीके के रीटारगेटिंग आप कर सकते हो, आप उस पे आते हैं। सॉरी, बिलिंग पे नहीं, ऑडियंसेस पे गए। देखिए हर बिजनेस का एक अलग सिनेरियो होता है। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो सिनेरियो लाखों किस्म के होते हैं, मैं इसलिए आपको एक एक सिनेरियो समझाने लग जाऊं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए हमारा। ठीक है, हर बिजनेस का एक अलग सिनेरियो होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं ना, वही कि अब इस वाले बिजनेस का क्या सिनेरियो था, कि ये किन्नू बेच रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब सर्दियां खत्म होंगी, गर्मियां आएंगी, तो ये बंदा क्या बेचेगा, आप मैंगो बेचेगा। तो वही बात है कि अपनी एक ऑडियंस बनाएगा जिन लोगों ने पिछले 6 महीने में परचेज किन्नू किए थे, उन्हीं को मेरा ऐड दोबारा शो होने लग जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने किन्नू अपने आम उन्हीं एग्जैक्ट लोगों को उसका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और तरीके की भी आती है कि सपोज हर बंदा तो आपकी चीज परचेज नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग वेबसाइट पे आते हैं, चीज वगैरह देखती हैं, चले जाते हैं। वही बात है, आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचे तो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो XYZ,
अलग सेकंड सिनेरियो क्या है, सिनेरियो 2, ठीक है। आप प्रोडक्ट कर रहे हो XYZ सेल कर रहे हो, या पहले इंग्लिश को थोड़ा फिलर रहने देना। XYZ आप एक प्रोडक्ट सेल कर, अब हो क्या रहा है, 1500 लोग वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें से सिर्फ 50 परचेज आई हैं, 60 चलो परचेज आई हैं। अभी भी आपके पास 1440 लोग ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट पे तो आए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपकी चीज परचेज नहीं की। यू वांट टू टारगेट देम, कि आप चाहते हो कि यार जो 60 लोग हैं ना, उन्होंने तो आपकी चीज परचेज कर ली जो प्रोडक्ट था, बाकी 1440 लोग ऐसे थे जो वेबसाइट पे तो आए, उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने चीज परचेज नहीं की। अब आप उन लोगों को क्या करना चाहते हो, रीटारगेट करना चाहते हो। तो ये बात आपके क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम ऑफर। देखो वो जो 140 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में भी पता है, प्राइस के बारे में भी पता है, फिर भी उन्होंने परचेज नहीं की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को कोई ना कोई ऑफर देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है, अगर आप 200 रुपये डिलीवरी चार्ज कर रहे थे, आप क्या करो, उन्हें फ्री डिलीवरी दे दो, अगर आप डिलीवरी पहले फ्री नहीं दे रहे तो। देखो कस्टमर बन नहीं रहा है ना, नहीं तो ऐसा तो नहीं कि कस्टमर नहीं बन रहा, या 10% का डिस्काउंट दे दो, ठीक है। मतलब कोई भी ऑफर आप दे सकते हो, या कोई भी डिस्काउंट, कोई भी रुपीज एक्स वाई आप उन्हें देना चाहते हो, तो आप करोगे क्या, कस्टमर ऑडियंस के अंदर आओगे, वेबसाइट के ऊपर आओगे, नेक्स्ट करोगे। अच्छा ये जो इफेक्टिवनेस रहती है ना, ये बस 30 डेज तक रहती है। आप 30 डेज के पुराने कस्टमर को यहाँ पर टारगेट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ऑडियंस कैसे बनाओगे, एक ऑडियंस बनाओगे अपनी व्यू कंटेंट वाले, जिन्होंने व्यू कंटेंट किया, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखा, या पेज व्यू की भी बना सकते हो कि जो वेबसाइट के किसी भी पेज पे गया, होम पेज पे गया, प्रोडक्ट पेज पे गया, कहीं भी गया, लेकिन ज्यादा इफेक्टिवनेस आपकी व्यू कंटेंट की रहती है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी ने व्यू किया कि नहीं किया। आप इसे व्यू कंटेंट पे क्रिएट करोगे 30 डेज, और यहाँ पे लिखा हो रहा है ना एक्सक्लूड पीपल, इस पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप कर दोगे परचेज को क्लिक कर दोगे, और रिटेंशन 30 डेज। इसके क्या होगा, इससे क्या होगा इस सिनेरियो में, कि इस वाली ऑडियंस के अंदर कौन से लोग आएंगे। अच्छा और यहाँ पे से एनी से करोगे ऑल, इसका मतलब है कि एक तो वो लोग होने चाहिए जिन्होंने व्यू कंटेंट किया और पिछले 30 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पे, और उसमें से एक्सक्लूड कर रहे हो आप लोग वो लोग जो जो है ना, जिन्होंने परचेज किया हो पिछले ना। वैसे वैसे अच्छा ये सॉरी, एक्सक्लूड का एक अलग कॉलम था, तो आपका ऑल हो या एनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सक्लूड एक समथिंग एल्स, कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। तो इसका होगा क्योंकि इस ऑडियंस के अंदर वो लोग होंगे जिन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट कोई भी प्रोडक्ट पेज देखा, और उसमें से वो लोग आपने एक्सक्लूड कर दिया जिन्होंने कोई भी चीज परचेज की। ओके, तो आपने इसके ऑडियंस बना देंगे, मतलब कि 30 डेज आप कर रहे हो टारगेट, या इंक्लूड कर रहे हो व्यू कंटेंट वालों को, और एक्सक्लूड कर रहे हो आप परचेज वालों को। 30 डेज कर रहे हो इंक्लूड व्यू कंटेंट, और एक्सक्लूड कर रहे हो परचेज वाले। और आपने इस वही जिस तरह हम लोग ऑडियंस बनाते हैं, उस तरह ऑडियंस एडसेट में डाके वाली ऑडियंस डाल दोगे, और उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिव दे दोगे, तो उस तरह आपका ऐड उन्हीं लोगों को शो होगा जिन्होंने चीज परचेज नहीं की। क्यों, देखो आप कहते हो सर हम तो व्यू कंटेंट वालों को रिटारगेट करते हैं, परचेज वालों को क्यों एक्सक्लूड करना। देखो मेरे भाई, उन्होंने आपकी चीज परचेज की है विदाउट एनी ऑफर, जब आप उन्हें शो होगा कि आप ऑफर लगा रहे हो, वो तो कहेंगे कि हमें तो ये चीज आपने महंगी दी है, अब आप ऑफर लगा दी है, तो आपका कस्टमर खराब होता है। जी करार आप एक्सक्लूड एडसेट लेवल पे भी कर सकते हो। अब उसके अंदर आपको परचेज की एक अलग से ऑडियंस बनानी पड़ेगी, फिर एडसेट में जाकर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इजी है ना, आप यहीं पे बना एक्सक्लूड कर लो। वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, इजी वे है। इसी के अंदर आपकी एक ही ऑडियंस बन के जो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम परचेज, ठीक है। इसकी समझ आइए आपके पास, ओके क्लियर है। एक तो आप इस तरह का भी एक्सक्लूड कर सकते हो ना, अपने रीटारगेट कर सकते हो अपने कस्टमर को। ओ अच्छा, जहाँ पे भाई ने पूछा कि हमें इंसेंटिव देना ही देना, देखो अगर विदाउट इंसेंटिव उन्होंने चीज परचेज करनी होती तो पहली दफा ही कर चुके होते ना, उन्होंने चीज परचेज नहीं की, कोई भी रीजन हो सकती है, तो आपको इंसेंटिव देना पड़ता है
ताकि कस्टमर आपका बने। ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओके। अच्छा, अब वही बात जो हम क्लियर, अभी दोबारा एक क्वेश्चन चल रहा था कि वही ब्यूटी पार्लर वाला या रेस्टोरेंट वाला ना। ठीक है। आप क्या चाहते हो, एग्जाम्पल एक सिनेरियो जहाँ पे ये आता है, एक बंदा जो आपके रेस्टोरेंट पे आया और उसने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि मैं यहाँ पे आया था। सॉरी, जब आपके पेज से मैं के वो लोग, जहाँ पे हम लोग आते हैं फेसबुक पेज के अंदर, पहले मैं देख लूंगा उन्होंने वो चीज़ अभी भी रखी है या खत्म कर दी है। चेक इन वाला ना, पहले एक आता था कि चेक इन कर सकती हो आप। एंगेज क्लिक, मेरे ख्याल से इन्होंने वही, मुझे लग रहा था कि इन्होंने ना अपडेट के अंदर वो चीज़ खत्म कर दी थी। चेक इन वाली, मैं इसके अंदर देख सकता हूँ अगर उन्होंने इंस्टाग्राम वाला अभी भी रखा हुआ है कि नहीं। ओके, मैं वो खत्म कर दिया, चले कोई नहीं। सिनेरियो हमारा ये है कि एक बंदा, वही कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो ना, ठीक है, या आप लोकल बिजनेस वगैरह चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका एड उन्हीं लोगों को शो हो जिन्होंने पिछले 1 साल में, 6 महीने में, महीने के अंदर आपके पेज के साथ इंटरेक्ट किया हो, पोस्ट को लाइक की हो, पेज को फॉलो किया हो, कोई वीडियो देखी हो, मतलब कुछ भी किया हो कि उसे उन्होंने आपके पेज के साथ इंटरेक्ट किया हो। आप उन्हें कोई ना कोई, उन्हें दोबारा उन्हें ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, ये वैसे ज्यादातर इफेक्टिव रहता है अगर आपका जो है ना वो हो लोकल बिजनेस हो, नॉट ई कॉमर्स ना। बिजनेस के अंदर आपको तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है। अगर आप चाहते हो कि जिन लोगों ने आपके इस फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्ट किया हो, ठीक है, पेज के साथ, एड के साथ, किसी भी चीज के साथ, तो आप क्या करोगे, अपने सोर्स के अंदर जाओगे, सॉरी कस्टम ऑडियंस बनाओगे, सोर्स में अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, और जहां से आप जाके करोगे, देखो वो इंगेज विद योर पेज। ठीक है। आप अपने स्पेसिफिक फॉलोवर के ऊपर भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो जिन्होंने आपका पेज विजिट किया हो, विजिट का मतलब प्रॉपर पेज ओपन किया हो। आप उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। जिन्होंने किसी ना किसी पोस्ट के साथ या एड के साथ एंगेज किया हो, उन्हें भी कर सकते हो। जिन्होंने आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया हो। अच्छा हाँ, रेस्टोरेंट में ये चीज बड़ी इफेक्टिव होती है, रेस्टोरेंट के लिए जो मैं बता रहा था। देखिए, आपका रेस्टोरेंट का पेज है, लोग क्या करते हैं, आपके पेज पे आते हैं, चीज वगैरह देखते हैं, और आपका कॉल टू एक्शन बटन था, कॉल का बटन ना, कि लोग कॉल करते हैं। आप चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को आपको ऐड दिखाओ जिन्होंने आपके पेज के कॉल टू एक्शन के बटन पे क्लिक किया हो। वो बेसिकली कॉल थे ना, लोगों ने आपको कॉल की हो। इस पे क्लिक करके इसकी बेसिस पे भी आप एक ऑडियंस बना सकते हो, महीने की, 2 महीने की बना लो, या साल की भी बना सकते हो, और उन्हें कोई ऑफर दिखाना चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, आप इस तरह भी रेट कर सकते हो, या हर तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मेरे माइंड में आप काफी सारे सिनेरियो आ नहीं रहे, मैंने आपको, मैं बताता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस किस तरह की बाकी फर्दर कर सकते हो यहाँ पे रीटारगेटिंग वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज आती है कि जब आप ब्रांडिंग की तरफ जाते हो ना, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक के लाइक्स वगैरह है ना, आप चाहते हो कि जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं या फेसबुक के पेज को लाइक कर रहे हैं या फेसबुक फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं तरह के लोगों को मेरा ऐड शो होना चाहिए। और किसी भी मतलब बेसिकली जो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हीं तरह के लोगों को जब ऐड दिखाओगे तो आपके चांसेस हैं कि वो लोग ज्यादा आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको फॉलो कर रहा है उसकी इंटरेस्ट है लोगों को फॉलो करने का। जब आपका ऐड उसी तरह के लोगों को तक जाएगा, तो वो तो उस तरह के लोग भी आपको क्या करेंगे, ज्यादा फॉलो करेंगे। ओके। तो अगर आप चाहते हो कि अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, आपने, आप इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, और जहां पे आप बनाओगे पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, बेसिकली द फॉलोवर्स, आपके जो फॉलोवर्स हैं, और आप इसे कर दोगे इंस्टा फॉलोवर्स का नाम दे दोगे, तो जो लोग आपको बेसिकली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, और ऑडियंस को बना दोगे, क्रिएट ऑडियंस आप कर दोगे। ठीक है, और अब ये तो रीटारगेट हो गया ना, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा ऐड इन्हीं तरह के लोगों को शो हो ताकि आपके फॉलोवर ज्यादा बढ़े,
तो आप क्या करोगे, क्रिएट ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस, सोर्स के अंदर जाके अदर सोर्सेज के अंदर आप जाके और करोगे इंस्टा फॉलोअर्स, रीजन आपका होगा पाकिस्तान, क्योंकि जो भी कंट्री होगी आपकी, और 1%, इसके आप ज्यादा 2-3% नहीं करोगे, इसका 1% होता है, और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दोगे। इससे इस ऑडियंस के अंदर वही लोग आपके बने, उस तरह के मिलते जुलते लोग होंगे जो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहे हैं। फिर आप अपनी वही फॉलोवर का ऐड चला लो, इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू जो चलता होता है आपका प्रोफाइल विजिट का ऐड, या फेसबुक पे चला लो पेज लाइक का ऐड। तो इससे इसका फायदा क्या होता है कि आपको जो पेज लाइक मिलता है या इंस्टाग्राम फॉलोवर मिलता है वो सस्ता मिलता है, क्योंकि वो जाहिर पता लुक लाइक ऑडियंस होते हैं, कोई कस्टम ऑडियंस तो होती नहीं है। तो इस वजह ये भी एक बड़ा फायदा होता है, आप इस तरह कस्टम ऑडियंस के तो लुक लाइक बना यहाँ पे आप बना सकते हो, और वो इफेक्टिव होती है। ठीक है, इस सब में कोई क्वेश्चन आंसर है रीटारगेटिंग का सिनेरियो, देखिए तरीकेकार बेसिक यही होती है। अब जो सिनेरियो आपका होगा उस हिसाब से इसके बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज यहाँ पे ना बता सकता हूँ, ना मेरे माइंड में इस टाइम आ रही थी कि कौन कौन से डिफरेंट और सिनेरियो हो सकते हैं। जो रिसेंटली जो सिनेरियो मैंने फेस किए वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। आई बिलीव सबका ही क्लियर है, तभी कोई पूछ नहीं रहा। ओके ठीक है, सबका क्लियर है, तो फिर ठीक है गाइस, फिर मैं कॉल यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, हमारे पास 2-3 और कॉल रह गई हैं। तो मंडे को, अच्छा जो नेक्स्ट वीक हमारी कॉल होंगी ना वो 9 PM नहीं होंगी, वो 8 PM होंगी। ठीक है, वो 8 PM टू 9 PM होगी, क्योंकि मैं 9 PM मेरा जो शॉपिफाई वाला कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारी जो होंगी ना क्लासेस वो 8 to 9 हुआ करेंगे। वो 3-4 क्लासेस या 2-3 दिन रह गई हैं, वो जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। वही होगी डेली बेसिस पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसे डेली बेसिस पे हमारी क्लास होगी वो वाली। अल्लाह हाफिज।